एंड दोस्तों, जिस तरीके से आप हमारा साथ दे रहे हैं, आप जिस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास बना रहे हैं, यकीन मानिए ये प्लेटफॉर्म उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है और आपका विश्वास हमारे लिए एक फ्यूल का काम कर रहा है। नो डाउट कि हम आपके हर विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपके हर उस विश्वास पे खरा उतरेगा जो आप यहाँ से उम्मीद करते हैं। तो साथियों, चलते हैं आगे की जर्नी के लिए, आगे इस प्लान को प्रेजेंट करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे ऑलरेडी है कि आज का प्लान प्रेजेंटेशन जो है वो प्रोडक्ट बेस को है लेकर के है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग प्लान भी हम उसमें शामिल कर लेते हैं और शॉर्ट फॉर्म में ज्वाइनिंग प्लान को भी समझेंगे। एक बार फिर से जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे नए बिजनेस पार्टनर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आगे की जर्नी को शुरुआत करते हैं। यूनिपी डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, ये हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है जिसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर सपना लेकर के आए हैं, कुछ हासिल करने का ड्रीम्स लेकर के आए हैं, उनके लिए। आपका विश्वास हमारा प्रयास, ये हमारी टैगलाइन है जो कि हरदम हम बोलते हैं कि आप जितना विश्वास करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रजिस्टर है एमसीए में दोस्तों, ये एमसीए है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है। कंज्यूमर अफेयर में अभी रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नई गाइडलाइन बन रही है, उसमें से कुछ पार्ट आ भी गया है बट वो कंप्लीटली गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस नहीं किया है। इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे। हमारे बहुत सारे साथियों का ये क्वेश्चन है कि सर, क्या आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में लिस्टेड है, क्या आपने उस लिस्ट में नाम दिया है? आपका लिस्ट में नाम नहीं है। तो आपको बता दूं कि लिस्ट में अभी तक हम नहीं आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लिस्ट को, उस डिपार्टमेंट को अभी क्लोज किया हुआ है। एज पर न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जैसे वो फाइनल होती है तो हम उसमें भी एप्लीकेशन देंगे और वहां पे भी रजिस्टर होकर आपके सामने दिखाई देंगे। हेड ऑफिस जयपुर राजस्थान है। जैसा कि न्यू गवर्नमेंट गाइडलाइन में लिखा है कि आपका जो भी नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, आगे से जो भी चलेगा, एज पर न्यू गाइडलाइन आपका इंडिया के अंदर एक ऑफिस किसी भी स्टेट में होना चाहिए। अगर आपका ऑफिस है कहीं भी तो आप एज ए एक लीगली पार्ट में आते हैं। अगर आपका ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म चल रहा है और आपका कोई ऑफिस भी नहीं है तो इट मींस कि न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप इलीगल है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड कंपनी है, जो कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है कि प्रोडक्ट या सर्विस में से कोई एक होना चाहिए। तो हम दोनों ही सेक्टर में काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जयपुर राजस्थान में ही है। इन हाउस डेवलपमेंट है, सेल्फ का टेक्निकल टीम है, किसी अदर पार्टी से नहीं है कि कहीं पर 2000 रुपया दिया या 1 लाख रुपया दिया और वहां से सॉफ्टवेयर बनवा लिया। बहुत सारी कंपनी आपके सामने ऐसी हैं जो कहीं से सॉफ्टवेयर बनवाती हैं और फिर रन करना शुरू कर देती हैं। तो हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारा खुद का अपना टेक्निकल टीम है। सेल्फ डेवलप्ड ई कॉमर्स पोर्टल है, इसका नाम हम बार बार बोल रहे हैं लेकिन ये आपके सामने अभी नहीं आया है। ये एक यूनिक है अपने आप में, इसलिए दोस्तों इसमें अभी टाइम लग रहा है और ये आपके सामने जल्द ही आएगा, जिससे आप एक नया सिस्टम देख पाएंगे और नए तरीके से आप अर्निंग कर पाएंगे। ये था अबाउट कंपनी। आगे बात करते हैं कंपनी के विजन की। तो कंपनी का एक विजन सिंपल सी भाषा में मैं समझाता हूँ कि कंपनी का विजन है हर एक एंड यूजर तक, हर एक उस व्यक्ति तक अपनी सर्विस पहुंचाना और उसको सपनों को पूरा करना, उसको एक फाइनेंशियली फ्रीडम प्रोवाइड करना। कंपनी पैसा कमाए ना कमाए बट एक यूजर एंड यूजर को बेनिफिट पहुंचाना कंपनी का विजन है। कंपनी को उस एंड यूजर को साथ लेकर आगे बढ़ने का विजन है। कंपनी चाहती है कि जो भी कस्टमर, जो भी बिजनेस पार्टनर हमारे साथ आता है उसको हम आगे लेकर के बढ़े, और जब तक वो एंड यूजर बढ़ता नहीं है आगे, उसकी ग्रोथ नहीं होती है, देन किसी भी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो सकती। और ये हमारा विजन है कि एंड यूजर तक हम अपनी सर्विस को पहुंचाएं और एंड यूजर को उसका बेनिफिट दे पाए। मिशन है कि हम डिजिटल इंडिया को प्रमोट करें, मेक इन इंडिया एंड हेल्थी इंडिया। डिजिटल के साथ साथ दोस्तों हम प्रोडक्ट बेस में है, इसलिए हेल्थी इंडिया भी हम प्रमोट कर रहे हैं। और
मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ इंडिया में है, तो हम चाहते हैं कि बाहर से कुछ भी ना बने और मेक इन इंडिया को हम प्रमोट करें। हाउ टू स्टार्ट, तो ये था दोस्तों कंपनी के बारे में। अब बात करते हैं कि आप इसके साथ सिस्टम के साथ स्टार्ट कैसे करेंगे। तो दोस्तों आप, ये हमारा एप्लीकेशन है जो कि जैसे मैंने बोला प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड, तो सर्विस बेस्ड का ये एप्लीकेशन है और इसमें आप फ्री में साइन अप कर सकते हैं थ्रू www.uni-pay.in। ये हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर जाकर के आप, किसी भी व्यक्ति ने आपको लिंक भेजा है या उनका स्पॉन्सर यूजर नेम आपको पता है, यूनी आईडी आपको पता है, वो यूनी आईडी डाल करके आप इस एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। एंड गूगल प्ले स्टोर से भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि यूनी पे के नाम से है, यूनी डिजिटल पेमेंट के नाम से है। आप उसको डाउनलोड करें और वहां भी आप अपने लिंक के द्वारा या फिर अपने स्पॉन्सर आईडी के द्वारा आप उसमें भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहला बेनिफिट कि आपको 500 यूनी पॉइंट आपको मिलता है। सेकंड बेनिफिट, जितनी भी सर्विसेज आप यूज करेंगे उस सभी सर्विसेज पे आपको लाइफ टाइम गारंटीड कैशबैक मिलने वाला है। एंड अगर आप किसी एक व्यक्ति को रेफर करते हैं तो आपको 1100 यूनी पॉइंट मिलता है, यानी कि अगर आपने खुद ने रजिस्ट्रेशन किया और एक व्यक्ति को फ्री में रेफर किया तो आपको 1600 यूनी पॉइंट मिलता है, जिसको आप हमारे सिस्टम में एज ए डिस्काउंट पे यूज कर सकते हैं। एंड साथ में आप हर एक सर्विस पे लाइफ टाइम गारंटीड कैशबैक अर्न कर सकते हैं विदाउट एनी प्रीमियम मेंबरशिप। कोई भी प्रीमियम मेंबरशिप दिए बिना आप ये सर्विसेज यूज कर सकते हैं। साथ में दोस्तों जिन लोगों को आप अपने नेटवर्क में लाते हैं, जिन लोगों को आप ये एप्लीकेशन रेफर करते हैं और वो लोग जब इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं सर्विस, तो आपको वहां से भी एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि उनके यूज करने से आपको यूनिक कैश मिलता है, यानी कि कैशबैक मिलता है और जो कि लाइफ टाइम मिलता रहता है। ये फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट हैं आपके दोस्तों। अब बात करते हैं कि आगे इस प्लान में आप और ज्यादा कैसे कमा पाएंगे और किस तरीके से आपको इनकम आएगी। मान लेते हैं कि आप एक फ्री यूजर हैं और आप अपने किसी एक फ्रेंड को रेफर करते हैं। ये आपके जो फ्रेंड्स आए हैं आपके डायरेक्ट में, ये आपके जनरेशन 1 में होते हैं और यहाँ से आपको ऑल टाइप ऑफ यूनिक एस आपको मिलता है। एंड इनके अपग्रेडेशन में, इनके एक्टिवेशन का भी अमाउंट आपको मिलता है अगर आप फ्री हैं तो। बट अगर आपके सेकंड लेवल ऑनवर्ड अगर कोई भी यूजर आता है तो आपको कोई भी इनकम नहीं आएगा, ना ही आपको यूनिकैश आएगा, ना ही आपको जनरेशन पे आउट आएगा, यानी कि आपको एक्टिवेशन का अमाउंट भी नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि आप फ्री यूजर हैं। अगर आप आगे इन यूजर से अनलिमिटेड डेप्थ में जो आपका अर्निंग आएगा उनसे आप इनकम लेना चाहते हैं तो आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना चाहिए। और अगर आप 15 लेवल का भी यूनिकैश लेना चाहते हैं तो भी आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना चाहिए। अगर मैं बात करूं आपके जनरेशन में 15 लेवल की, तो ईच लेवल से आपको 6.66% का कमीशन आता है उनके सर्विस यूज करने से। बात करते हैं कि आपके एक्टिवेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार एक्टिवेशन एक्टिवेशन वर्ड बोल रहा हूँ। तो एक्टिवेशन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 1000 बिजनेस वॉल्यूम का ये प्रोडक्ट आपको बाई करना है और इसका ऑफर प्राइस 1699 है। ये 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ आपको मिल रहा है। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, आपका बाद में मन बदल जाता है कि मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना, तो ये आप प्रोडक्ट रिफंड कर सकते हैं एंड आप लाइबिलिटी फ्री होकर के आप काम कर सकते हैं यहाँ। आगे बात करते हैं कि आप जब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं देन आपको किस तरीके से इनकम आएगा और क्या क्या इनकम आने वाला है वो आपके सामने है। 20 तरीके की इनकम आपको आएगी अगर आप एक्टिवेशन कर लेते हैं तो। 6 प्रकार की इनकम आपको ज्वाइनिंग पैकेज में है, यानी कि ज्वाइनिंग प्लान में है। एंड 14 प्रकार की इनकम आपको रीपरचेज प्लान में आएगी। तो पहले हम बात करते हैं एक एक करके इस इनकम की। तो सबसे पहले इनकम जो आएगी आपको टीम को बनाने की इनकम आएगी, यानी कि आप अगर किसी व्यक्ति को रेफर करते हैं और एक्टिवेशन के द्वारा रेफर करते हैं तो आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस आएगा एंड टीम ऑर्गेनाइजेशन बोनस आएगा। दोस्तों ये एक ही आदमी को ज्वाइन कराने पे दोनों तरीके का इनकम मिलता है और किस तरीके से मिलता है उसकी हम बात करते हैं। अगर आपके जनरेशन 1 में अगर मैं बात करूं ये जनरेशन की, तो आपकी अपनी टीम ए एंड बी में आप अपने आप विभाजित करते हैं। दोस्तों ये बाइनरी नहीं है, इसको बाइनरी ना समझें। बहुत सारे हमारे यूजर्स, बहुत सारे हमारे बिजनेस पार्टनर इसको बाइनरी समझने की गलती कर रहे हैं, बट ये बाइनरी नहीं है। आपकी अपनी टीम को आप अपनी मर्जी से 2 भागों में बांट रहे हैं। इट मीन्स
कि ये बाइनरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से अपनी टीम को दो भागों में बांट रहे हैं और उसी पे हम ऑर्गेनाइजेशन इनकम देते हैं, टीम ऑर्गेनाइजेशन बोनस, यानी कि दो संगठन आप अपनी टीमों के बना रहे हैं और उसी पे हम आपको ये टीम ऑर्गेनाइजेशन बोनस प्रोवाइड करेंगे। तो बात करते हैं किस तरीके से आपको मिलता है। ये हम दोनों की एक तरीके से बात करते हैं। एक तरफ आपका जनरेशन है, सेकंड तरफ आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आपने अपनी ही टीम को ए और बी में बांटा है। और ये किस तरीके से काम करेगा। जनरेशन वन में जैसे ही आप 5 लोगों को डायरेक्ट में रेफर करते हो, 5 लोग डायरेक्ट में ज्वाइन कराते हो, तो आपने मान लेते हैं कि 3 लोगों को ए पार्ट में बांटा, यानी कि ए टीम में शामिल किया, और 2 लोगों को आपने बी में ज्वाइन कराया। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो इसका उल्टा कर सकते हैं, चाहे आप एक में वन में ए कर वन कर सकते हैं, बी में 2 कर सकते हैं, बी में 3 कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। तो ये किस तरीके से काम करेगा, जिस तरीके से आपकी जनरेशन में 3 और 2 आए, वो आपके इधर भी आता है 3 एंड 2। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि जनरेशन वन में ए में 3 लोग आपको दिख रहा है, बी में आपको 2 लोग दिख रहा है, तो टोटल आपके जनरेशन वन में 5 लोग हुआ, और 5 लोगों से आपको 20% ईच व्यक्ति से आपको मिलता है। एंड ये आपका वन टाइम पेमेंट हुआ, जो कि आपको एक बार मिला एक ही जनरेशन में आने वाले लोगों से। सेकंड, यही लोग आपकी टीम में आपने दो तरीके से बांटा, ए और बी में। तो ए में 3 लोग आए, बी में 2 लोग आए, तो दोस्तों आपको एक 2 का मैचिंग होने से यहाँ पर 2 टीओबीपी मिला, यानी कि टीम ऑर्गेनाइजेशन बोनस पॉइंट आपको 2 मिला। अब बात करते हैं कि टीम ऑर्गेनाइजेशन बोनस पॉइंट आपको 2 मिला, इसका पे आउट कितना मिलेगा आपको, क्योंकि जनरेशन का तो आपके सामने है 20% आपको मिला, बट टीओबीपी का आपको पे आउट कितना मिलेगा। तो दोस्तों इसको भी कैलकुलेट करते हैं हम लोग ऐसे कि आपके एक टीओबीपी की वैल्यू होगी कंपनी में, जिस दिन आपका टीओबीपी बना उस दिन कंपनी का टोटल टर्नओवर कितना है बिजनेस वॉल्यूम के रूप में। जितना कंपनी का टर्नओवर हुआ उसका 25 कंपनी निकालती है, और जितने कंपनी में पॉइंट बनते हैं उन पॉइंट में इक्वल मात्रा में कंपनी बांट देती है, तो एक टीओबीपी की वैल्यू आ जाती है। इट मींस कि आपके पास यहाँ पर 2 टीओबीपी है, तो आपका पे आउट बनेगा 2 इंटू वैल्यू ऑफ 1 टीओबीपी। ये आपका पे आउट बनेगा दोस्तों। तो ये पे आउट आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक मिलता रहेगा, क्योंकि आपकी टीम हमेशा ए एंड बी में काउंट होनी है। एंड सेकंड जनरेशन से आपको 5% मिलता है, थर्ड जनरेशन से आपको 3% मिलता है, फोर्थ जनरेशन से आपको 2.5, फिफ्थ से आपको 2.5, सिक्स से आपको 2.5, सेवन से आपको 2.5, एंड 8 से 2%, 9 से 2%, एंड 10 से 3%। दोस्तों ये जो 10 जनरेशन का जो पे आउट है लेवल वाइज आपके सामने है, आपकी टीम के ऊपर डिपेंड करेगा कितनी आपकी उस लेवल में टीम है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। बट टीओबीपी का वैल्यू आपको लाइफ टाइम मिलेगा। आगे अगर मैं इसी स्लाइड की बात करूं, थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। अगर आपके जनरेशन वन में ये थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि आपको पे आउट कितना मिलेगा, अगर मैं दोनों को मर्ज कर देता हूं तो आपको कितना पे आउट मिलता है। तो जनरेशन वन में 3 और 2 व्यक्ति थे, 20% के हिसाब से आपको बीबी बोनस मिला, यानी कि बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिला 1000 रुपया। और अगर टीओबीपी की वैल्यू 200 रुपए आती है तो 400 रुपए आपको ये मिलेगा। एंड अगर 100 रुपीज टीओबीपी की वैल्यू आती तो 200 रुपए आपको ये वाला मिलता है। इन दोनों में से एक मिलेगा, अगर 200 आती है तो 400 मिलेगा, एंड 100 आती है तो 200 मिलेगा दोस्तों। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि जनरेशन वन में 20% के हिसाब से आपको 1000 पे आउट मिला, एंड 400 या 200 इनमें से मिलेगा, यानी कि एक्स्ट्रा आपको क्या मिला, 400 या 200 आपको एक्स्ट्रा मिला। सेकंड जनरेशन की मैं बात करूं तो 5% के हिसाब से आपको 1250 रुपया मिलेगा, एंड 200 के हिसाब से टीओबीपी अगर टीओबीपी की बात करें तो 200 के हिसाब से 2000, एंड 100 के हिसाब से 1000 का आपको पे आउट मिलता है। थर्ड जनरेशन में आपके 3% के हिसाब से जो लोग आएंगे उनका बिजनेस बिल्डिंग आपको मिलेगा 3750 रुपया, एंड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आपको मिलने वाला है 10,000। अगर 200 वैल्यू है तो, अगर 100 वैल्यू है तो 5000 रुपया आपको मिलता है। फोर्थ जनरेशन में 2.5% के हिसाब से आपको मिलता है 15,625 रुपया, एंड सेम ज्वाइनिंग पे आपको टीओबीपी मिलता है 50,000 एंड 25,000। ये आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। फाइव्थ जनरेशन से आपको 2.5% के हिसाब से मिलता है 78,125 रुपया, एंड अगर टीओबीपी की अगर मैं बात करूं तो सेम ज्वाइनिंग पे आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 2.5 लाख रुपया,
एंड 1.25 लाख रुपया यानी कि 1.25 लाख रुपया ये टीओबीपी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों में से कौन सा मिलेगा। एंड 6 जनरेशन से अगर मैं बात करूं तो आपको 2.5% मिलता है, और 2.5% के हिसाब से 6 जनरेशन में आने वाले लोगों को आपको 3,90,625 रुपया मिला। एंड टीओबीपी के रूप में आपको 12,50,000 मिला। एंड 100 रुपए अगर वैल्यू होता है तो 6,25,000 रुपया मिलता है। 7वें जनरेशन से आपको 2.5% के हिसाब से 19,53,125 रुपया मिलता है। एंड टीओबीपी अगर 200 रहता है तो एक्स्ट्रा में जो मिलेगा वो 62,50,000 मिलता है। एंड 100 रुपये वैल्यू रहता है तो आपको मिलता है दोस्तों 31,25,000 रुपया। 8वीं जनरेशन से आपको मिलता है 2%, और 2% के हिसाब से मिलता है 78,12,500 रुपया। एंड टीओबीपी वैल्यू की अगर मैं बात करूं 200 के हिसाब से आपको मिलता है 3,12,50,000 रुपया। एंड 100 रुपए के हिसाब से 1,56,25,000 रुपया आपको मिलता है। ये दोस्तों टीओबीपी जो मिल रहा है वो आपके इसी काम पे एक्स्ट्रा इनकम आपको मिल रहा है। एंड 9th जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो 2% के हिसाब से आपको मिलता है 3,90,62,500 रुपया। एंड टीओबीपी की अगर 200 रहता है तो इसी ज्वाइनिंग पे आपको मिलता है 15,02,50,000 रुपया। अगर 100 रुपये वैल्यू रहता है तो 7,51,25,000 रुपया। अगर 10th जनरेशन की मैं बात करूं तो 3% के हिसाब से आपको मिलता है 29 करोड़। बिजनेस है ये आपका बिजनेस बिल्डिंग यानी कि लेवल इनकम 29,29,68,750 आपको मिलेगा। अगर टीओबीपी में 200 की बात करूं तो 78,12,50,000 आपको मिलता है। अगर ये वैल्यू अगर 100 रुपीज एवरेज रहती है तो 39,06,25,000 रुपया मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपकी टीम 10 जनरेशन के बाहर जाती है तो उस सिचुएशन में आपको कितना पे आउट मिलेगा और कैसे मिलेगा। बात करते हैं आपके 10वें जनरेशन में, जो हमने पिछली स्लाइड में दिखाया था वो यहाँ पर आके खत्म हो जाती है 10वें जनरेशन में। अगर मैं बात करूं 11वें जनरेशन की तो 11वें जनरेशन में अगर मैं बात करता हूँ 10वें जनरेशन में जितने लोग हैं वो सिर्फ अपनी एक एक लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं। और आपके 11वें जनरेशन में भी सेम टीम होती है, क्योंकि एक एक लोगों को लाएंगे तो सेम टीम आएगी। लेकिन अगर मैं जनरेशन की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर 0% आपको मिलता है, यानी कि जनरेशन का कोई पे आउट आपको नहीं मिला। तो दोस्तों जनरेशन से बिजनेस बिल्डिंग बोनस आपको 0 मिला। बट टीओबीपी ए और बी में होने की वजह से आपको फिर से 78,12,50,000 का पे आउट मिला। एंड 39,06,25,000 का 100 रुपए के हिसाब से मिलता है। 12वें जनरेशन में अगर मैं जाता हूँ तो फिर से एक एक लोगों की ज्वाइनिंग करते हैं तो जनरेशन पे आउट आपका फिर से 0 है। एंड आपको टीओबीपी का सेम वही अमाउंट अगर सेम वैल्यू रहता है तो आपको मिलता रहता है। तो इस तरीके से आपका अनलिमिटेड डेप्थ तक आप चले जाइए, आपका जनरेशन 0 हो गया है बट आपका टीओबीपी देख रहे हैं दोस्तों ये आपका चलता जा रहा है चलता जा रहा है। यानी कि किसी भी हमारे बिजनेस पार्टनर की इनकम को ये थमने नहीं देता है, चाहे आपका अनलिमिटेड डेप्थ ही क्यों ना आए, क्योंकि आपकी टीम हमेशा ए और बी में ही काउंट होनी है। तो दोस्तों ये जो इनकम थी वो डिपेंड करेगी आपके वर्क के ऊपर, आपकी टीम साइज के ऊपर, कि आपकी टीम कितना मेहनत करती है और आप कितना मेहनत अपनी टीम से करवाते हैं। आगे बात करते हैं सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस की। अगर आप अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को इस बिजनेस पार्टनर के रूप में शामिल कर लेते हैं तो पीछे जो मैंने जितने भी इनकम दिखाई है दोस्तों उस इनकम का 5% आपको मिलने वाला है जो आपके बिजनेस पार्टनर कमाएंगे। यानी कि आपके डायरेक्ट में जो 5 बिजनेस पार्टनर हैं ये जितनी इनकम कमाएंगे, बिजनेस बिल्डिंग एंड टीओबीपी की इनकम जितना कमाएंगे उसका 5% आपको मिलता रहेगा और ये लाइफ टाइम मिलेगा, कोई डिफरेंशियल नहीं है। अगर आप अपने डायरेक्ट में 10 पार्टनर बना लेते हैं, 10 बिजनेस पार्टनर को शामिल कर लेते हैं, देन आपको आपके डायरेक्ट के 10 लोगों की या उससे ऊपर ऑनवर्ड जितने भी होंगे उनकी इनकम का 10% आपको मिलता है। आगे बात करते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर की। ये यहाँ से आपको अपनी अपनी खुद की टीम रॉयल्टी मिलना शुरुआत होती है। और इस टीम रॉयल्टी को लेने के लिए आपके पास डायरेक्ट में 5 बिजनेस पार्टनर होना जरूरी है। और ऑर्गेनाइजेशन ए में जिस तरीके से आपकी अपनी टीम डिवाइड हुई थी ए एंड बी में, ये वही है जो आपने बांटा है। ऑर्गेनाइजेशन ए में 3 लोग होने चाहिए, 30 लोग होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बी में 15 लोग होने चाहिए। देन आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर कहलाते हैं और आपको अपनी टीम का 1% आपको मिलता है एज ए टीम
रॉयल्टी, और ये 1% आप जहां पर खड़े हैं उसके बाद जो भी बिजनेस आता है, चाहे वो आपके जनरेशन 1 में आता है, चाहे वो आपके जनरेशन अनलिमिटेड डेप्थ पे आता है, आपको 1% मिलता है। और ये डिफरेंशियल है, जब तक आपके डाउन में उस लेग में कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं होता है तब तक आपको ये मिलता रहता है। हमारे साथ बड़े सौभाग्य की बात है कि कल ही हमारे गुरुदेव डॉक्टर सीपी आर्या सर ने ब्रॉन्ज डायरेक्टर को कंप्लीट किया, उनको बहुत बहुत बधाई। एंड साथ में आरसी यादव जी हमारे फर्स्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और सभी बिजनेस पार्टनर्स से मैं एडवांस में बधाई देता हूं, उनको जल्द ही वो अपनी ब्रॉन्ज डायरेक्टरशिप को क्वालिफाई करें और इस इनकम को लेना स्टार्ट करें। आगे बात करते हैं सिल्वर डायरेक्टर की। सिल्वर डायरेक्टर के लिए 5 डायरेक्ट होना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन ए में 120, बी में 175 लोग, और ये एक्यूमुलेटिव फॉर्म में है। जो सिल्वर में ब्रॉन्ज में आपने किए हैं उसके बाद ये जब जुड़ करके 120 और 75 हो जाते हैं तो आप सिल्वर डायरेक्टर कहलाते हैं। और सिल्वर डायरेक्टर पे आपको अपनी टीम का 3% मिलता है, जो कि अनलिमिटेड डेप्थ तक है, डिफरेंशियल है। एंड उसके बाद गोल्ड डायरेक्टर आता है। गोल्ड डायरेक्टर के लिए आपको 5 डायरेक्ट कंप्लीट होना जरूरी है। ए में 3 सिल्वर, बी में 2 सिल्वर, एंड एक सिल्वर एक लेग से काउंट किया जाता है। एंड आपको आपकी अपनी टीम का 5% आपको मिलता है। आगे बात करते हैं एमरल्ड की। एमरल्ड यहाँ से आप कंपनी रॉयल्टी में एंटर कर जाते हैं और एमरल्ड डायरेक्टर कहलाएंगे। अगर आप अपने डायरेक्ट में 10 डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर शामिल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ए में 3 गोल्ड चाहिए, बी में 2 गोल्ड चाहिए, एक गोल्ड एक लेग से काउंट होगा, आपको आपकी अपनी टीम का 5% जो मिलता आ रहा है पीछे से वो मिलेगा जहां भी डिफरेंस होगा। एंड कंपनी टर्नओवर में यहाँ से आप 2% में एंटर कर जाएंगे। बट आपको ये करने के लिए एक छोटा सा क्राइटेरिया है, ये हमने इसलिए लगाया कि इसमें कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करके ना आए, और उस इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए किया गया है 20 आरपी का आपको अपनी सेल्फ आईडी पे रीपर्चेज प्लान में आपको एक्टिवेट करना है, यानी कि हर महीने 20 आरपी का आपको बिजनेस करना है। एंड आपकी अपनी टीम में 500 आरपी का मैचिंग कराना है। देन आप 2% में के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं और 2% आपको मिलता है। सेकंड है सफायर डायरेक्टर, जो कि कंपनी रॉयल्टी का है। 10 डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर की आवश्यकता है। 3 एमरल्ड ए में चाहिए, 2 एमरल्ड बी में चाहिए, एंड 5% आपको आपकी टीम का मिलता है। कंप्लीट टर्नओवर का 1% में आप शामिल हो जाते हैं। एंड कंडीशन सेम वही है, 20 डायरेक्ट आरपी का खुद का बिजनेस एंड 1000 आरपी का टीम का बिजनेस। और यहाँ पर आप कंपनी टर्नओवर में 3% में, टोटल 3% में शामिल कर जाते हैं। डायमंड डायरेक्टर के लिए 10 बिजनेस पार्टनर जरूरी है। 3 स्पायर ए में चाहिए, 2 स्पायर बी में चाहिए, एंड 5% आपको अपनी टीम का मिलता है। 1% में आप फिर इंटर कर जाते हैं, यानी कि टोटल 4% में आप इंटर कर चुके हैं। कंडीशन है 20 डायरेक्ट आरपी का आपकी अपनी आईडी पे सेल्फ पे होना चाहिए, 1500 आरपी का मैचिंग होना चाहिए। ब्लू डायमंड, जो कि ज्वाइनिंग प्लान की लास्ट एंड अप रैंक है, 10 डायरेक्ट कंपलसरी जरूरी है। 3 डायमंड ए में, 2 डायमंड बी में, एंड 5% जहां भी डिफरेंस आपका बचेगा वो आपको मिलेगा। कंपनी टर्नओवर के 1% में और आप शामिल हो जाते हैं, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं तो कंपनी टर्नओवर के 5% में आप शामिल हो चुके हैं। एंड ब्लू डायमंड क्वालिफाइड डायमंड को ये मिलता है। एंड 20 आरपी का बिजनेस अपनी खुद की आईडी पे होना चाहिए और 2000 आरपी का महीने में मैचिंग होना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट। एंड अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की, जिसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं, रीपर्चेज प्लान की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीपर्चेज प्लान हम करेंगे किस पे, हम काम किस पे करेंगे। तो आपके सामने ये प्रोडक्ट्स हैं जो हम अभी लेकर के आए हैं, और बहुत जल्द हम और भी प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। बट अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट को एक एक हम समझ लेते हैं कैसे है। पहला प्रोडक्ट है यू हेयर ऑयल, यानी कि आपके हेयर ऑयल है। ये भृंगराज सिकाकाई एंड एंटी डैंड्रफ एंड एंटी हेयर फॉल एंड ग्रोथ के लिए काम करेगा। इस प्रोडक्ट का एमआरपी 229 रुपया है। यूनिट प्राइस एंड डीपी जो आपको मिलने वाला है, इस पे हर प्रोडक्ट पे आप देखेंगे 5% आपका यूनिट पॉइंट यूज हो रहा है। एंड इसका डीपी जो आपको मिलेगा 169 रुपीज में हमारे बिजनेस पार्टनर को ये मिलेगा। और इस प्रोडक्ट पे 3 आरपी होगा, 3 आरपी होगा। ये आरपी किस काम आएगा आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। सेकंड प्रोडक्ट है यू शैम्पू। ये शैम्पू है, 200 ml है, एमआरपी 230 रुपया है, आपको मिलेगा 169 रुपीज में, और इस पे भी 3 आरपी आपको मिलेगा। अगला प्रोडक्ट यू कूल मिंट सोप है। ये साबुन है, कूल मिंट हैंडमेड साबुन है, और ये साबुन आपको 70 रुपया एमआरपी है, आपको मिलता है 58 रुपए में, और इस पे आरपी है 1 आरपी। अगला साबुन है सीबाथॉर्न सोप है,
₹75 एमआरपी है, ₹62 में आपको मिलेगा, इस पे भी आपको 1 आरपी मिलेगा। अगला फेयरनेस क्रीम है, एमआरपी ₹210 है जी, आपको मिलेगा ₹133 में। एंड आरपी इस पे आपको मिलेगा 3 आरपी आपको इस पे मिलने वाला है। आगे हम बात करते हैं डाइबा केयर की, जो कि एक शुगर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, डायबिटीज से रिलेटेड प्रोडक्ट है, और ये आपको मिलता है एमआरपी इसका है सॉरी ₹1199, आपको मिलेगा ₹745 में। और इस पे आपको आरपी मिलेगा 25 आरपी, आपको 25 आरपी इस पे दिया गया है। यू डाइजेस्टिव जूस, आज हर व्यक्ति को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, और उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट डाइजेशन से रिलेटेड ये प्रोडक्ट है, जो कि एक बेहतरीन रिजल्ट आपको देता है। इसका एमआरपी है ₹899 एंड आपको ये मिलता है ₹554 में। इस पे आपको आरपी मिलेगा 18 आरपी आपको मिलेगा। एंड आगे हम बात करते हैं, ये प्रोडक्ट्स थे हमारे। अब हम आगे बात करते हैं कि इन प्रोडक्ट को खरीद के यूज करने पे आपको किस तरीके से आपको इनकम आने वाला है। पहला इनकम आपका होगा सेविंग इनकम, यानी कि जितने प्रोडक्ट मैंने पहले दिखाए हैं उन प्रोडक्ट को जब आप यूज करेंगे, आप खरीदेंगे, तो आप हर प्रोडक्ट पे अपना 5% यूनिक पॉइंट यूज करेंगे, जो कि हमने पहले आपको यूनिक पॉइंट दिया है, जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम में मिला है या किसी को फ्री में आपने रेफर किया है तब आपको मिला है। वो 5% आपका यूनिक पॉइंट यहाँ पर यूज हो जाएगा, तो आप अपना सेविंग के रूप में 5% यूनिक पॉइंट यूज करेंगे। सेकंड है सेल्फ परचेज बोनस, आपके हर प्रोडक्ट के यूज करने पे, यानी कि खरीदारी करने पे, खुद की खरीदारी करने पे आपको सेल्फ परचेज बोनस आने वाला है। और वो कितना आएगा, कैसे आएगा, उसकी हम बात करते हैं। दोस्तों, पीछे आपने जितने भी प्रोडक्ट देखे उनके एक वर्ड था आरपी, रीपरचेज पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं। किसी पे 1 था, किसी पे 3 था, किसी पे 18 था, किसी पे 25 था। उसके ऊपर आपको इनकम आने वाला है। जिस प्रोडक्ट को आपने बाई किया है उस प्रोडक्ट के ऊपर आरपी है। जितना आरपी आप बाई करते हैं उस आरपी का 10% आपको मिलता है, यानी कि 10% आपको मिलता है। और जब पे आउट आपको मिलेगा तो 1 आरपी इक्वल टू ₹5 के अकॉर्डिंग आपको वो पे आउट मिलेगा। आगे बात करते हैं रेफरल बोनस की। जिन लोगों को आपने इस बिजनेस में बिजनेस पार्टनर बनाया है, जब वो बिजनेस पार्टनर आपके डायरेक्ट वाले जब भी प्रोडक्ट बाई करेंगे, तो हर प्रोडक्ट पे जितना आरपी होगा उस आरपी का 10% आपको फिर मिलेगा। एंड अगर मैं बात करूं कि आपके डायरेक्ट में 10% है और 10% हर व्यक्ति 200 आरपी का प्रोडक्ट बाई करता है, यानी कि टोटल अगर मैं 20 आरपी की बाई करूं बात करूं तो 10 व्यक्तियों का टोटल आरपी हुआ 200, और 200 आरपी के अकॉर्डिंग आपको 10% के हिसाब से 20 आरपी का आपको पे आउट मिला। 20 आरपी का मतलब है कि एक आरपी का ₹5 है, तो 20 आरपी का ₹100 का आपका पे आउट हो गया। आगे बात करते हैं टीम एक्टिव बोनस। टीम एक्टिव बोनस, जैसा कि आपकी अपनी टीम पे नहीं है ये वाला, इस टीम में आपका अपलाइन भी आपका सहयोग करता है, और आपकी अपलाइन से भी यहाँ पर आपको टीम मिलती है। अगर आपकी टीम ए में 100 आरपी का बिजनेस आता है और टीम बी में 100 आरपी का बिजनेस आता है, देन आपका 100 आरपी एंड 100 आरपी मैच होता है। 100 आरपी और 100 आरपी जब मैच होगा तो आपको 1 टीएबीपी मिलता है, यानी कि एक टीम एक्टिव बोनस पॉइंट आपको मिलता है। और एक टीम एक्टिव बोनस पॉइंट की जो वैल्यू है, पे आउट है, वो होगा कंपनी टर्नओवर का 70% कंपनी निकालती है विद इन ए मंथ। उस महीने में, जिस महीने आपका टीएबीपी बना है, उस महीने कंपनी का टर्नओवर कितना हुआ, उस टर्नओवर का 70% कंपनी निकालती है, और कंपनी में जितने टोटल टीएबीपी बने हैं उनके अंदर इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है दोस्तों। तो आपके पास जितने टीएबीपी होंगे उतना पे आउट आपको मिल जाएगा। अगर मैं इसी स्लाइड की बात करूं तो इस स्लाइड में आप समझेंगे कि 100 आरपी ए में हुआ और 100 आरपी बी में हुआ। अगर मैं इसी बिजनेस को ले लूं तो कंपनी में टोटल बिजनेस हुआ 200 आरपी का, और इसी बिजनेस को लेता हूं तो एक टीएबीपी कंपनी में बनता है, तो 200 आरपी का 70% कंपनी निकालती है, यानी कि 140 आरपी हुआ। और 140 आरपी आ गया, एक टीएबीपी की वैल्यू आ गया है, क्योंकि एक ही टीएबीपी कंपनी में बना हुआ है। तो आपका पे आउट बनता है इसी बिजनेस के अकॉर्डिंग 140 आरपी आपका पे आउट है एक टीएबीपी के अकॉर्डिंग। एंड 5, एक टीएबीपी का वैल्यू जो है, एक आरपी का वैल्यू जो है वो ₹5 है। तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 700 आपका यहाँ से पे आउट पॉसिबिलिटी है। और इस पे आउट को लेने के लिए आपकी सेल्फ आईडी पे 20 आरपी का बिजनेस होना बहुत जरूरी है।
एंड यहाँ पर कैपिंग है टीएबीपी की 6000 टीएबीपी आप इन ए मंथ कैपिंग कर सकते हैं, ऊपर के फ्लैश आउट रहेंगे। एंड अगर आपका किसी टीम में आरपी एक्स्ट्रा है, आपको मैच नहीं हुआ है, देन आपका आरपी 90 डेज के लिए यानी कि 3 मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड रहेगा, आपके पास टाइम है 90 दिन में मैच करने का। अगर आपका आरपी एक साइड हो जाता है, मान लीजिए 100 आरपी है, दूसरी साइड मानते हैं कि 80 आरपी है, तो आपका मैच नहीं हुआ, इट मींस कि आपको टीएबीपी नहीं मिला। बट आपको नेक्स्ट महीने अगर आप 20 आरपी का बिजनेस करते हैं जिस साइड में 80 आरपी है, देन आपका अगले मंथ में मैच हो जाएगा और आपको अगले मंथ में एक बोनस पॉइंट मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका ये टीम एक्टिव बोनस काम करता है। एंड सेकंड है लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस की मैं बात करूं तो आपकी जो हमने ज्वाइनिंग प्लान में जो जनरेशन दिखाए हैं, उन जनरेशन के ऊपर ये वर्क करता है। आपकी 5 जनरेशन में जितनी टीम होगी, उस टीम की जितनी यहाँ पर टीम एक्टिव बोनस पॉइंट से इनकम आएगी, यानी कि इससे पहले वाली स्लाइड में जो मैंने इनकम दिखाई है, यानी कि ये वाली इनकम जितनी वो लोग करेंगे उसका 5% आपको सीधा सीधा मिलता है। और ये इनकम लेने के लिए भी आपकी आईडी पे 20 आरपी का जरूरी बिजनेस होना जरूरी है। आगे बात करते हैं ट्रेवल बोनस की, क्योंकि आप जब मार्केट में निकलते हैं तो आपका खर्चा होता है ट्रेवल्स के रूप में, फ्यूल के रूप में, तो उसको किस तरीके से हम अचीव करें यहाँ पर वो भी हमने बताया है। ट्रेवल बोनस के रूप में कंपनी आपको 4% कंपनी टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूट करती है। एंड आपको कैसे मिलेगा, अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 30 टीएबीपी का बिजनेस करना है। 30 टीएबीपी का मतलब है 3000 आरपी का लेफ्ट एंड 3000 आरपी का राइट, यानी कि 3000 आरपी ए साइड में, 3000 आरपी बी साइड में अगर आप मैच कर लेते हैं तो आपके पास 30 टीएबीपी हो जाता है। एंड आपको 30 टीएबीपी के बदले में एक ट्रेवल बोनस पॉइंट भी आपको मिलता है। 1 ट्रेवल बोनस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, कंपनी का टर्नओवर जितना हुआ उसका 4% निकाला जाता है और कंपनी में जितने ट्रेवल बोनस पॉइंट आते हैं उनमें इक्वल मात्रा में बांट दिया जाता है। देन आपके पास अगर 60 टीएबीपी का बिजनेस है, यानी कि आपका मैच हुआ 6000 आरपी एंड 6000 आरपी, इट मींस कि आपके पास 60 टीएबीपी हुआ, इट मींस कि आपके पास 2 ट्रेवल बोनस पॉइंट भी हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये मिलता है ट्रेवल बोनस। कार बोनस की बात करें तो कार बोनस कंपनी 5% अपना टर्नओवर का बांटती है और कार बोनस के लिए आपको चाहिए 6000 आरपी का बिजनेस ए साइड में, 6000 आरपी का बिजनेस बी साइड में। अगर आप मैच करते हैं देन आपके पास होते हैं 60 टीएबीपी। एंड 60 टीएबीपी का मतलब है एक कार बोनस पॉइंट, एक सीबीपी। अब एक कार बोनस पॉइंट की वैल्यू कंपनी टर्नओवर के 5% में से निकालती है, यानी कि 5% कंपनी का टर्नओवर और कंपनी में जितने कार बोनस पॉइंट मिले उनमें इक्वल मात्रा में कंपनी बांट देती है। जिसके पास जितने कार बोनस पॉइंट होंगे उसको उसके अकॉर्डिंग पे आउट मिल जाता है। आगे बात करते हैं हाउस बोनस की। हाउस बोनस कंपनी टर्नओवर का 6% बांटती है और ये अचीव करने के लिए आपको चाहिए 10,000 आरपी का लेफ्ट ए साइड में एंड 10,000 आरपी का बी साइड में आपका बिजनेस चाहिए। 10,000 आरपी एंड 10,000 आरपी अगर आपका मैच होता है तो आपके पास 100 टीएबीपी होता है। 100 टीएबीपी इक्वल टू 1 हाउस बोनस पॉइंट है, यानी कि एक हाउस बोनस पॉइंट आपको मिलता है। और एक हाउस बोनस पॉइंट की वैल्यू जो है कंपनी टर्नओवर के 6% में से निकालती है, यानी कि 6% कंपनी टर्नओवर का कंपनी में जितने हाउस बोनस पॉइंट बने उस मंथ में उनमें इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अगर मैं इसी हाउस बोनस अगर आप हाउस बोनस पॉइंट अचीव करते हैं देन आपको कितना कितना पे आउट मिलता है, यानी कि 100 आपको टीएबीपी का पे आउट मिला, टीम एक्टिव बोनस पॉइंट मिला। एंड 100 अगर आपके पास टीएबीपी है तो आपको पास 3 ट्रेवल बोनस पॉइंट है एंड एक कार बोनस पॉइंट है आपके पास एंड एक हाउस बोनस पॉइंट है आपके पास। तो इस तरीके से जिसके पास जितने हाउस बोनस पॉइंट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पे आउट मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं जब आप इनकम करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो कंपनी आपके प्रोत्साहन के लिए भी कुछ ना कुछ करती है। और पहला प्रोत्साहन के रूप में आपको मिलता है कि कंपनी बोलती है कि आप जिस दिन कंपनी से टीम एक्टिव बोनस पॉइंट के रूप में, यानी कि टीएबीपी का जो इनकम आपको होने वाला है, आप एक्यूमुलेटिव फॉर्म में यानी कि जुड़ते हुए क्रम में कभी भी 1 साल में, 10 साल में, 50 साल में जब भी आप 5,000 रुपए का अर्निंग कर लेते हैं, यानी कि टीएबीपी के रूप में आपका 5,000 रुपया टोटल आप कमा लेते हैं, तो कंपनी आपको एक कंपनी का ब्रांडेड टी शर्ट एंड एक एलडीपी देता है जयपुर का,
जिसमें 1 डेज का फुल एंजॉयमेंट है। इस बहाने आप कंपनी का ऑफिस भी विजिट कर लेते हैं। अगला इंक्रीजमेंट कंपनी आपको देती है, क्योंकि ये जड़ एक्यूमुलेटिव फॉर्म में है, जुड़ते हुए फॉर्म में। पिछली स्लाइड में आपने देखा कि आपने 5,000 रुपया अर्न किया था। अब अगर आप 7,000 रुपए और कमा लेते हैं, यानी कि टोटल एक्यूमुलेटिव फॉर्म में आप 12,000 रुपए की अर्निंग आप कर चुके हैं, देन कंपनी आपको एक एक्सीडेंटल पॉलिसी देती है और 1,000 रुपया यूनिक कैश के रूप में आपको देती है। जिस दिन आप 40,000 रुपया जुड़ते हुए फॉर्म में कंपनी से कमा लेते हैं, यानी कि 12 पीछे कमाए थे, तो जुड़ते हुए का मतलब है कि आप 28,000 और कमा लेंगे, तो आपका टोटल पे आउट हो गया है 40,000। एंड 40,000 जिस दिन आप कमा लेंगे टीएबीपी के रूप में, तो कंपनी आपको 3 दिन और 2 नाइट का जैसलमेर का टूर देती है। जिस दिन आप 90,000 रुपए एक्यूमुलेटिव फॉर्म में जुड़ते हुए फॉर्म में कमा लेते हैं टीएबीपी से, तो कंपनी आपको 15,000 रुपए देती है मोबाइल लेने के लिए, एंड माउंट आबू का 3 दिन और 2 नाइट का आपको टूर देती है। जिस दिन आप 2,10,000 रुपया कंपनी से कमा लेते हैं जुड़ते हुए फॉर्म में, तो कंपनी आपको मनाली का टूर देती है। और दोस्तों, ये मनाली का टूर आपकी विद फैमिली है, यानी कि आपकी फैमिली भी इसमें शामिल होती है। 2,90,000 अगले टूर के लिए क्राइटेरिया है, यानी कि आप जुड़ते हुए फॉर्म में 290 कमा लेते हैं, तो कंपनी आपको गोवा का टूर देती है, जो कि फ्लाइट टिकट के साथ देगी। बहुत सारी चीजों में होता है सर, बाद में कंफर्म नहीं होता कि फ्लाइट टिकट देगी या ट्रेन टिकट देगी, तो हमने यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि हम फ्लाइट टिकट देंगे। दैट मीन्स कि आपको इस बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो। देन आफ्टर दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे माफी चाहूंगा, मेरे से ही एक टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, एक क्लेरिकल मिस्टेक हुई थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ये जो स्लाइड है आपके सामने, पहले इसमें क्राइटेरिया जो था वो 4 लाख का था, जो कि मेरे से ही टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, उसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ। 0.5% में लगाना किसी कारण से रह गया था, तो ये जो क्राइटेरिया है वो 4.5 लाख का है। और इस क्राइटेरिया पे अगर आप पहुंचते हैं, टोटल आप अर्निंग कर लेते हैं टीएबीपी के रूप में 4.5 लाख, तो आपको कंपनी 45,000 रुपए पे करती है लैपटॉप लेने के लिए, एंड आपको साथ में थाईलैंड का टूर देती है। दोस्तों, अगला क्राइटेरिया है 7 लाख, यानी कि 2.5 लाख रुपए आप और कमा लेते हैं, यानी कि टोटल आपकी अर्निंग हो जाती है 7 लाख। तो कंपनी आपको 70,000 रुपए गोल्ड लेने के लिए देती है, एंड दुबई का टूर आपको देती है, क्योंकि हमारा सपना होता है कि जब भी हम दुबई जाते हैं तो गोल्ड जरूर खरीदना पसंद करता है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको यहाँ पर गोल्ड का फंड दिया गया है। आगे बात करते हैं, जिस दिन आप 10 लाख रुपया टीएबीपी के रूप में कमा लेते हैं टोटल एक्यूमुलेटिव फॉर्म में, तो 70,000 रुपया फिर से आपको कंपनी बाइक खरीदने के लिए देता है, बाइक फंड के रूप में, एंड साथ में आपको मलेशिया का टूर देता है। जिस दिन आप 25 लाख रुपया कमा लेते हैं जुड़ते हुए फॉर्म में, उस दिन आपको कंपनी 5 लाख रुपया गोल्ड खरीदने के लिए पे करता है, एंड साथ में दोस्तों सिंगापुर का टूर देता है। जिस दिन आप 50 लाख रुपया कंपनी से कमा लेते हैं, उस दिन आपको कंपनी 9 लाख रुपया कार खरीदने के लिए कार फंड देता है, साथ में आपकी फैमिली के साथ आपको बाली का टूर देता है। और दोस्तों, हमने ज्वाइनिंग प्लान में 5% तक की रॉयल्टी कंपनी रॉयल्टी में हासिल की थी, और वहां पर लास्ट रैंक हमारा ब्लू डायमंड था। उस रैंक को अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और कंपनी रॉयल्टी को कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वाली इनकम आप कर लेते हैं जुड़ते हुए फॉर्म में, जिस दिन आप कर लेंगे उस दिन आप ब्लैक डायमंड कहलाएंगे, और आपको कंपनी रॉयल्टी में 1%, जो कि अगर आप ज्वाइनिंग फॉर्म में देखेंगे तो वहां पर कुछ क्राइटेरिया थे आपकी मैचिंग इनकम का, यानी कि आपको उतना आपकी टीम में मैच कराना जरूरी था। यहाँ पर मैचिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप एक बार अचीव कर लिए, आपको लाइफ टाइम ये मिलता रहेगा, 1% आपको ये मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप कंपनी टर्नओवर के टोटल 6% में आप हिस्सेदारी आपकी आ गई है। अगला रिवॉर्ड है सर 90 लाख रुपए, जिस दिन आप कमा लेंगे तो 13 लाख रुपए आपको कार फंड के रूप में आपकी अपनी कार को अपग्रेड करने के लिए कंपनी पे करती है। श्रीलंका का आपको टूर देती है फैमिली के रूप में, फैमिली के साथ में, एंड रॉयल्टी के रूप में आपको 1% आपका रॉयल्टी और बढ़ा देती है, यानी कि आप कंपनी रॉयल्टी में टोटल 7% में आप यहाँ पर आ जाते हैं, और आप कहलाते हैं रॉयल डायमंड। आप आगे जब इसको कंटिन्यू करते हैं, आपका इनकम जिस दिन 1,80,00,000 रुपया जिस दिन हो जाता है, कंपनी आपको उस दिन आपके अपने सपनों का घर खरीदने के लिए, क्योंकि आपको गाड़ी कंपनी खरीदवा चुकी है, अब आपके सपनों का घर खरीदने की बारी है, तो कंपनी आपको 30 लाख रुपया का अपनी घर खरीदने के लिए देती है। स्विट्जरलैंड का टूर देती है, विद फैमिली देती है। कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी में आपका 1% और हिस्सा हो जाता है, यानी कि कंपनी टर्नओवर की अगर मैं बात करूं तो आप टोटल 8% में अब हिस्सा ले चुके हो, और आप कहलाते हो प्रेसिडेंट। देन आप जिस दिन आप 3,50,00,000 की इनकम जिस दिन आप
कर लेते हैं कंपनी से टीएबीपी के रूप में, एक्युमुलेटिव फॉर्म में, उस दिन कंपनी आपको 62 लाख रुपया पे करती है आपकी कार खरीदने के लिए, कार अपग्रेड करने के लिए, एंड सिंगापुर का टूर देती है, विद फैमिली देती है, और ये क्रूज के साथ है। कंपनी टर्नओवर में 2% की रॉयल्टी और देती है। अगर मैं टोटल रॉयल्टी की बात करूं तो आप यहाँ तक आ जाते हैं तो कंपनी की 10% रॉयल्टी में आपका हिस्सा होता है, और आप यहाँ पर कहलाते हैं यूनिपे एम्बेसडर आप बन जाते हैं, जो कि कंपनी की लास्ट रैंक है अभी तक की। अगली है स्पेशल प्रोविजन फंड, जो कि आपको अपने किसी मुसीबत समय में, यानी कि आपके इमरजेंसी पीरियड में आपको काम आने वाला है। कंपनी में जितने भी आप पे आउट ले रहे हैं रीपरचेज प्लान में, दोस्तों ज्वाइनिंग प्लान की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ रीपरचेज प्लान की। रीपरचेज प्लान से जो भी आपको अर्निंग आ रही है, अवार्ड रिवॉर्ड को छोड़ करके जितनी भी आपको अर्निंग आएगी, उस अर्निंग का अगर आप अपनी इच्छा से 5% कंपनी में जमा करते हैं, तो कंपनी उस 5% का 75% अपनी पॉकेट से मिलाती है। यानी कि सपोज करते हैं कि आपका 5% हुआ 1,000 रुपया जो आपने कंपनी में डिपॉजिट किया, एंड 1,000 का 75% हुआ 750 रुपया, यानी कि 750 रुपया कंपनी अपनी पॉकेट से मिलाती है। यानी कि टोटल जो पैसा जमा होगा आपके प्रोविजन फंड में, वो होगा 1,000 आपका, 750 रुपया कंपनी का, यानी कि टोटल हुआ 1,750 रुपया। 1,750 रुपया आपके प्रोविजन फंड में जमा हो चुका है, और ये पैसा, जो पैसा आप पहले महीने जमा करते हैं, उस महीने से 12 महीने तक लॉक रहता है। उसके बाद जितना भी आप पैसा जमा करेंगे, उनका हर पैसे का 12 महीना नहीं होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि सेकंड मंथ में जो आप पैसा जमा करेंगे, सेकंड बार जो आप पैसा जमा करेंगे, वो सिर्फ लॉकिंग हुआ 11 महीने के लिए। थर्ड मंथ में जो आप पैसा जमा करेंगे, वो लॉकिंग हुआ 10 महीने के लिए। चौथे मंथ में जो आप जमा करेंगे, वो लॉकिंग हुआ 8 मंथ के लिए। तो इसलिए आपका मंथ भी घटता चला जाता है। यानी कि ये लॉकिंग पीरियड जो है वो पहली डिपॉजिट से स्टार्ट होता है, काउंटेबल जो है वो पहली डिपॉजिट से है। तो ये 12 महीने के लिए लॉक रहता है, और 12 महीने के बाद आप अपनी डिपॉजिट का और कंपनी के डिपॉजिट का टोटल जितना आपका डिपॉजिट है, उसका 50% आप निकाल सकते हैं, और ये 50% आपको 3 साल तक मिलता है निकालने के लिए। चौथी साल आप अपनी डिपॉजिट का 100% निकाल सकते हैं। बट दोस्तों, साल में एक ही बार आप निकाल सकते हैं, साल में 2 बार नहीं होगा। साल में एक बार जब आपको इमरजेंसी हो, तब आप ये पैसा निकाल सकते हैं। कुछ हाइलाइट्स की बात करते हैं। टीडीएस के रूप में आपके गवर्नमेंट का रूल जो भी है, 3.5% या 3.75% है तो वो निकलेगा। अगर 5% है तो वो निकलेगा। अगर 10% टीडीएस हो जाता है तो 10% निकलेगा, एज पर गवर्नमेंट रूल। एडमिन चार्ज आपका कोई भी किसी तरीके से कटेगा नहीं। 30 दिन की हर प्रोडक्ट पे मनी बैक गारंटी है। बिजनेस क्लोजिंग जो होगी वो मंथली होगी, आपका पे आउट मंथली आएगा। एक पैन कार्ड से एक आईडी लगती है। दोस्तों मैं फिर बता देता हूँ, अगर किसी भाई ने गलती से या किसी हमारे बिजनेस पार्टनर ने गलती से कोई आईडी बना लिया है, तो प्लीज उस आईडी को ब्लॉक हो जाएगी वो आईडी। ऐसा ना करें। जिसकी एक बार आईडी बन गई है, पैन कार्ड यूज हो गया है, देन दोबारा उसकी वो आईडी नहीं बनेगी। और अगर ऐसा किसी यूजर के साथ पाया गया, ऐसा किसी बिजनेस पार्टनर के साथ पाया गया, तो बाय रिक्वेस्ट है कि हम उस आईडी को ब्लॉक कर देंगे। तो ये बिजनेस आप अपनी मर्जी से अपनी नॉमिनी को कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जितने भी आपने टूर अचीव किए हैं, उन टूर्स को पे जाने के लिए आपको 2 चांस मिलते हैं। पहले चांस में अगर आप किसी कारण से नहीं जा पाते हैं, तो आपके पास सेकंड चांस है, आप सेकंड चांस में उस टूर में चले जाएं। अदरवाइज वो टूर आपका लैप्स हो जाएगा। जितने भी टूर हैं, उनके अगेंस्ट में किसी भी प्रकार की मनी नहीं दी जाएगी। टूर के बदले में टूर ही मिलेगा। कोई भी हमारा बिजनेस पार्टनर, हमारा साथी हमसे रिक्वेस्ट ना करे कि सर मैं टूर पे नहीं जा रहा हूँ, इससे मुझे पैसा दे दिया जाए। पैसा किसी को नहीं मिलेगा। टूर के बदले में टूर ही मिलेगा, क्योंकि टूर आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। तो टूर का आप लाभ उठाएं। मुझे शांतिपूर्वक ढंग से तरीके से सुनने के लिए आप सभी बिजनेस पार्टनर का धन्यवाद। एक बार फिर से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। इतने धैर्यपूर्वक सुनने से और लास्ट एंड तक बने रहने के लिए उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये प्लान थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ। हमारे बहुत सारे साथी, हमारे बिजनेस पार्टनर इस प्लान को रिप्रेजेंट करते हैं, बार बार करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर ये प्लान प्रेजेंटेशन समझ में थोड़ा बहुत नहीं आया है, या क्लियरेंस नहीं हुआ है, कंफ्यूजन है, तो आप रेगुलर इस प्लान प्रेजेंटेशन को ज्वाइन करें। हो सकता है कि किसी और बिजनेस पार्टनर के थ्रू आपको ये समझ में आ जाए। थैंक यू।